नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हम चुनावी यात्रा पूरे बिहार में इन दिनों और जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा में। मिथिलांचल का ये सेंटर आप कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं दरभंगा। दरभंगा का जो हार्ट है, दरभंगा का जो सेंटर है, ये टावर चौक। यहाँ पर बहुत मशहूर है ये टावर चौक। टावर चौक मतलब आप दरभंगा में आते हैं तो टावर चौक का नाम लेंगे, कोई भी आपको यहाँ का पता दे देगा। और यहाँ पर सुबह सुबह भीड़ रहती है, चाय पर भी चर्चा होती है, सत्तू पर भी, सत्तू भी लोग पीते हैं, सत्तू के दुकान पर भी भीड़ रहती है। तो सत्तू भी यहाँ बहुत फेमस है। और गर्मी के दिनों में सत्तू आपके शरीर को ठंडा रखता है। लेकिन सियासत की गर्मी कितनी है ये समझने की कोशिश करते हैं। दरभंगा में इस बार क्या है माहौल, क्या हवा है? लग रहा है 50-50 है, फिर भी गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से निकल जाएंगे। मोदी जी के भरोसे या अपने भरोसे? मोदी जी के भरोसे कह सकते हैं, अपने भरोसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी नदारद ही रहे हैं। संभवतः वो नदारद रहे हैं और वो जनता के बीच जाते भी नहीं है और संपर्क नहीं है उनका जनता के। गोपाल जी ठाकुर के संपर्क नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी मोदी जी के भरोसे जीत मोदी जी जाएंगे। के भरोसे ही वो जीत जाएंगे। मोदी ही मुद्दा है क्या? हाँ, मोदी ही मुद्दा है। तो यहाँ कैंडिडेट से खुश नहीं है लोग? यहाँ के कोई भी आज तक जो कैंडिडेट सांसद कोई भी दरभंगा के विकास के लिए कुछ भी वर्क काम नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं 50-50 है कि नहीं, यहाँ तो उम्मीद है 50-50 तो कम ही चांस है। बीजेपी 50,000 वोट से ऊपर जीत जाएंगे। अच्छा, 50 ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। मोदी की गारंटी पर भरोसा क्यों है? मोदी की गारंटी पे भरोसा इसलिए जो है, प्रधानमंत्री कुछ काम किए हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, इनके जरिए लोग उनको जानते हैं। तो उसके अलावा विपक्ष में भी कोई ऐसा नेता भी नहीं आज के समय में जिन पर भरोसा किया जा सके। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? नहीं सर, कुछ हाँ? कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं, बोलिए। मोदी जी के ही जो भरोसा पड़ा है, गोपाल जी के ठाकुर नाम पर नहीं है, नाम पर नहीं है। मोदी जी के नाम पर गोपाल जी जीत जाएंगे? हाँ। अच्छा, देखिए, गोपाल जी ठाकुर जो है एक अच्छे इंसान है, उसको लोग व्यक्तिगत जो है हम लोग सम्मान करेंगे। निखिल वो नेता की लायक नहीं है, लेकिन इसलिए वो अच्छी इंसान है। घूमने के लिए कभी जाने वो गोपाल जी ठाकुर जो है वो अच्छे इंसान है, उसका जो हम लोग सम्मान करते हैं। निखिल वो सांसद की लायक नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा जाए। नेतागिरी के लायक नहीं है? नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए योग्यता? नहीं सर, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए सर, हमको नहीं लग रहा है कि 50% लोग भी उनका नाम जानते होंगे कि हमारे दरभंगा के सांसद कौन है। चेहरा तक भी नहीं जानते होंगे कि हमारे लोग सांसद सिर्फ कौन सर है। कमल छाप के नाम पर उनको वोट मिलता है। दरभंगा से कमल छाप के नाम पर उनका वोट मिलता है। अब बस कमल छाप के नाम पे ही जो है वो अपना जीत हासिल करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दरभंगा में कुछ काम नहीं हुआ क्या? दरभंगा में सांसद के में अभी कह सकते हैं, मतलब कि उतना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक 25% किए हैं और प्रयास में लगे हुए हैं। तो मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट डाला जाएगा कि कैंडिडेट के नाम? मोदी जी नहीं, का मोदी जी गारंटी है। मोदी जी का भैया, ये राम का अवतार समझ लीजिए, सिंगल राम के दूसरा रूप है मोदी जी। अच्छा, इसीलिए पूरा एकदम सीरियल जो बोल दिए, अगला बार बोले थे 300 पार, इस बार बोल दिए 400 पार, तो 400 पार भी होगा। इसमें कहीं कोई राही दोई नहीं है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई। लग रहा आप मीडिया से आपको लग रहा कि एक भी चेहरा पूरे भारत में कोई नेता मोदी जी के सामने खड़ा होने लगा भारत में? चल रहा है, महंगाई तो हर चीज में आगे बढ़ रही है, कहाँ सुधार हो रहा है? मोदी जी पर भरोसा है, महंगाई दूर करेंगे? किसी पे कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, सब तो वही हाल है, जो आते हैं सरकार तो वही बोलते हैं। महंगाई तो घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। महंगाई तो हर कोई भी नेता आता है तो महंगाई तो बढ़ता ही है, क्योंकि भाई समय बढ़ता है तो समझिए वो तो हो जाएगी ना। टावर पे खड़े हैं, जब बरसात होती है तो यहाँ इतने पानी आ जाती है। अच्छा, अभी तक हाँ, यहाँ के विधायक भी बीजेपी के ही है, संजय सराफ की, और सांसद। पहले मैं अब ये समझिए कि दरभंगा का दुर्भाग्य है, पिछले 20 सालों में आप सबसे पूछ सकते हैं, पिछले 20 सालों में दरभंगा का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ सांसद उस लायक नहीं मिला। इनका बात बिल्कुल सही है कि जहाँ आप खड़े हैं, इससे पहले कीर्ति झा आजाद थे, वो भी जी नहीं, वो सब हाई प्रोफाइल है। दरभंगा के लिए मूल काम जो किया दरभंगा के महाराज ने किया। ये टावर जो आप देख रहे हैं दरभंगा महाराज का ही बना हुआ है, किसी सांसद का बना हुआ नहीं है। टावर बगल में कनाट प्लेस जो कॉलेज हो गया वो दरभंगा महाराज का बना हुआ है। दरभंगा मेडिकल दरभंगा महाराज का। यहाँ के सांसद पिछले 20 साल में 5 काम आप ढूंढ लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा। मोदी एक लेवल है, उनका लेवल जहाँ चढ़ा तिलक लग गया, जहाँ वो बस आदमी जीत गया। यहाँ के जो सांसद है पिछले 5 साल में 2 काम बोलिए, किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं बताने वाला है।
तो ये एक लेवल के नाम पे सब वोट करेंगे तो मोदी जी को करेंगे, यहाँ के सांसद को, गोपाल जी ठाकुर को, किसी को नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मोदी के नाम पे। मतलब यहाँ मोदी जी के अलावा मुद्दा कुछ नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। हाँ? अच्छा, यूथ से ए बाबू आओ, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? यूथ पहली बार वोट डालोगे इस बार? यस। हाँ? पहली बार वोट डालने वाले लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, तो उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा है कि मोदी जी पर भरोसा है? मोदी जी पे ही भरोसा है। मोदी जी पर Yes. भरोसा है। कोई बेरोजगारी इशू नहीं है? नो। क्या आप करते हैं आप? स्टडी कर रहे अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। यस। सरकारी नौकरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव हम देंगे 1 करोड़। यस, ऐसा कुछ नहीं है, बस लेक्चर ही है ये सब। लेक्चर है। यस। देखिए, मोदी जी भी तो बोले हुए थे कि जो हम 10 लाख अच्छी बहाली करेंगे 20 लाख को, मोदी जी बोले हुए थे ना। और जबकि इलेक्शन के बाद उनसे पूछा गया तो मोदी जी बताएं कि ये इलेक्शन की जुगलेबाजी थी। आपकी आवाज से जहाँ कानून बनती है, आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन की जुगलेबाजी थी। बताइए, मोदी जी पर भरोसा क्यों? मोदी पर भरोसा इसलिए है कि कार्यकर्ता बढ़िया किए हैं और करते हैं, और हमारे उम्मीद से बुझा रही कि सरकार भी उसी की रहेगी। तेजस्वी जी इधर आते हैं क्या? इधर तो नहीं आए। आरजेडी के उम्मीदवार या पर भरोसा नहीं है? जरूर है, उस पर भी है, उस पर भी, दोनों पे है। वोट तो एक ही को डालिएगा ना? नहीं, वोट तो हम लोग देते हैं, बीजेपी को देंगे हम लोग, तो उसी का कार्यकर्ता आदमी। और अच्छा, तेजस्वी अगर कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी है मुद्दा क्या? हाँ है, बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है। यस। ये कह रहे हैं कि भाई नौकरियां छीनी जा रही, नौकरियां नहीं है, युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, सब ठीक है, मोदी जी के राज में सब। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ी है, इसका तो है, लेकिन सब जो नेचर का है, जो पंचर बनाने का काम करता है, वो पंचर आज पढ़ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ बच्चे लोग पढ़ाई करके छोड़ के राजनीति में घुस रहे हैं। जो राजनीति में घुस रहे हैं, इसके कारण वो बेरोजगारी बढ़ रहा है उनका। इसके लिए, और तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है बेरोजगारी के? बेरोजगारी के लिए वो नहीं जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार है ना। युवा खुद जिम्मेदार है। अगर पढ़ लिख लेंगे तो मौके की कमी नहीं है। हाँ, रोजगार कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई देश नहीं चलाता। सरकारी नौकरी ही जरूरी है क्या? जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तेजस्वी कहते हैं 70 लाख सरकारी नौकरी देंगे और कुल 1 करोड़ देंगे। ये सरकारी नौकरी का क्या लॉलीपॉप है? नहीं, ऐसे कोई थोड़ी उठा सकता है, कोई खा सके, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी के भरोसे अब युवा खुद को नहीं मानते। ये अच्छी बात है कि यूथ जो कह रहे हैं कि अब हम पढ़ लिख लें, अगर हम योग्य हैं तो मौके हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। लेकिन हर जगह अब तक बिहार में जहां भी मैं घूम रहा हूं, हर जगह कैंडिडेट से गुस्सा है, लेकिन कैंडिडेट के बजाय मोदी जी को देखकर, तो मोदी जी के नाम पर तो सब जीत जाएंगे फिर कैंडिडेट से। लग रहा है कि 35 सीट आ जाना चाहिए बिहार से। 35 सीट आ जाएगा जी। अच्छा, जरा इधर देखिए, सत्तू यहाँ पर सुबह सुबह सत्तू के दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। कुछ खास सत्तू है क्या? जरा दिखाइए। हाँ, कैसे बनाते हैं सत्तू? 10 रुपए गिलास है। ए बाबा, बोलो, 10 रुपए भैया। 10 रुपए। क्या सब डालते हैं? क्या सब डालते हैं? मगर आधा गिलास से सत्तू बेच रहा है ना, 10 रुपए बेच रहा है, आधा गिलास बेच रहा है। देखिए, सत्तू पर चर्चा आप इसे कह सकते हैं। सत्तू भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, सत्तू पीते हुए यहाँ पर चर्चा भी होती रहती है। कुछ अक्सर चाय पर चर्चा होती है, लेकिन यहाँ सत्तू पर चर्चा हो रही है। बहुत कम के बराबर है, क्योंकि मॉर्निंग के समय जो है लोग अपना, जिसको भूख लगता है वो कम से कम चाहते हैं कि ठंडा का मजा ले ले, इसलिए चर्चा कम हो पड़ता है चुनाव के टाइम में। ऐसे भी चुनाव में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आम पब्लिक को रहा नहीं। अच्छा, सांसद जिनको भी बनाकर दरभंगा खासकर शहर से भेजा जाता है, कोई भी विकास के काम सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं करता। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है, इधर के लिए तो टिकट देने वाले कोई जिम्मेदार है पार्टी की तरफ से। कहीं कहीं से जो है सांसद को उठाकर लाकर रख देते हैं, जिनका कोई भी क्रियाकलाप जमीन स्तर पर नहीं है, सिर्फ लूट खसोट का काम है। 5 साल में आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, फिर भी कोई कभी मुड़ कर देखते नहीं है, या किसी भी पार्टी का कैंडिडेट और बेहतर होने चाहिए। कैंडिडेट तो भाई, आप जब जनता की सेवा के लिए आए हैं तो माइन्यूटली से नीचे से लेकर ऊपर तक की चीजों को देखा जाता है। आप जैसे सत्तू पी रहे हैं तो कितना नमक उसमें डालना है, कितना मिर्ची डालना है, कितना नींबू डालना है, अगर वो सही से नहीं डालेंगे तो कोई पिएगा नहीं।
जनता की सेवा के लिए आप सड़क से लेके शिक्षा तक के सभी स्तरों को ठीक करना होगा ना। आप पिछले जो यहाँ के सांसद हैं 5 साल से यहाँ पे हैं, और आप इन लोगों से पूछ के देखिए कि 5 काम अगर बतौर बता दें कि उन्होंने क्या किया तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, अब बीजेपी के नेता भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई नवरात्र में मछली खा लिए तेजस्वी यादव, या सावन में मटन खाने। मछली मटन भी मुद्दा है क्या? मछली मटन मुद्दा है? हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, पीएम खुद कह रहे हैं कि आस्था का अपमान है ये तो राजनीति को, सर ये राजनीतिक मुद्दा है। ये सर ये हुआ लोगों को गुमराह करना। जब चुनाव आया तो ये सब मुद्दा है ना, होता रहता है। ये हुआ लोगों को गुमराह करना। आप बार बार सुनते हुए कि दरभंगा में एम्स बना रहे हैं, दरभंगा में एम्स बना रहे हैं, सुनते होइएगा। बताइए कि दरभंगा में एम्स जो बना रहे हैं, क्या दरभंगा में पानी का निकासी है? क्लियर है पूरा? थोड़ा सा पानी आएगा दरभंगा टावर पूरा यहाँ से यहाँ तक भर जाता है। शुरुआत की थी, आपने कहा था ये जान है दरभंगा की। दरभंगा टावर की बात करें, थोड़ा सा बारिश होगी, आप चल नहीं सकते, थोड़ा सा बारिश नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं आगे जा सकती। देखिए अगर गूगल करेंगे आप तो देखेंगे यहाँ गाड़ी बढ़ नहीं सकती है। और इसके जब टावर, मेन टावर के लिए जहाँ लोग आते हैं, जहाँ सैकड़ों दुकानें हैं, यहाँ के लिए जब कोई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ भी कदम नहीं उठाया, जबकि बगल में यहाँ बागवती है, यहाँ से अगर सीवर बनाया जाए तो वहाँ दरभंगा एम्स की बात थी। दरभंगा एम्स भी एक मुद्दा है क्या? कि बीजेपी तो कह रही है हम बना रहे हैं। वो तो खिलौना होके रह गया मुद्दा, कभी यहाँ कभी वहाँ। कब से बन ही रहा है? बिल्कुल 5 साल से बन रहा है वो एम्स। अब सर, तक कम से कम दरभंगा एम्स बनने में मेरे अनुमान है देखा जा रहा है कि 25 साल से कम नहीं लगेगा। अब 25 साल तक वो एम्स के नाम पर जो है वोट लेते रहे। काम करने वाला अच्छा, राम मंदिर को लेकर क्या दरभंगा के लोग समझते हैं? राम मंदिर भी क्या एक बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर के नाम पर भी क्या यहाँ वोट डालेंगे? बिहार में आप जहाँ जाएंगे तो सत्तू का गिलास ही आपको मिलेगा हर जगह, और सत्तू पीते हुए लोग अपने काम पर निकलते हैं, या फिर कुछ चुनावी चर्चा भी होती है कि इस बार क्या है, तो सत्तू पीते हुए हम भी चर्चा करते हैं। सर, इस बार राम मंदिर भी क्या मुद्दा है, या फिर लोकल विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं रहा है। और जब भी होता है यहाँ चुनाव, जब होता है, वोट जब गिरता है तो विकास पर गिरता है और बेरोजगारी पर गिरता है, रोजी रोटी की समस्या है, IIT यहाँ नहीं है उसकी समस्या है, और बहुत सारे मामले हैं जो शहर जमीन पर जो मिलते हैं वो प्रभावित करता है लोगों को। उम्मीद सांसद जी से है या फिर मोदी जी से है, या यहाँ विपक्ष से? मोदी नहीं है, यहाँ नीतीश है। अच्छा, नीतीश का जो काम है वो जग जाहिर है। यहाँ मोदी न है न बीजेपी है। काम अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार का काम दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो काम नजर आएगा आपको, नीतीश कुमार का काम आएगा। ये नीतीश कुमार के नाम पर ही यहाँ वोट मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो छोटी छोटी जाति है मुखिया बनाया, सरपंच बनाया, उन्होंने बेरोजगारी दूर की। एक से अभी तुरंत कई लॉट में नौकरियां लाभ। वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम क्या कहेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने किया है। वोट होगा नीतीश कुमार पर होगा। नीतीश कुमार पिछड़े समाज के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। मोदी यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, मोदी फैक्टर नहीं है। मस्जिद कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार फैक्टर है और राम मंदिर भी फैक्टर है, और यहाँ का विकास भी फैक्टर है। काम नीतीश कुमार या मोदी जी की? अभी तो दोनों का कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी की, लेकिन चुनाव प्रचार में ज्यादा निकल नहीं रहे हैं बाहर। हाँ, निकल रहे हैं, आप देखिए तो सही से। मतलब इस हिसाब से मोदी, जैसे पूर्णिया में रैली हुई, पूर्णिया में जेडीयू के उम्मीदवार थे, नीतीश जी आए नहीं। शेड्यूल के हिसाब से निकलेंगे ना वो भी अपना, हाँ? जैसा शेड्यूल बना है वैसा निकलेंगे। नीतीश कुमार का चेहरा जैसे कह रहे हैं कि ये मोदी फैक्टर नहीं है, नीतीश कुमार का ही फैक्टर है। अब हम सैकड़ों काम गिना सकते हैं नीतीश कुमार का, मोदी का कोई एक काम गिना के दिखा दीजिए विकास का। हम हर सैकड़ों गिना सकते हैं। पहले देश में कितना एम्स था? पहले देश में कितना एम्स था? एम्स बहुत था, आज से भारत में था क्या? एम्स बढ़ा, भारत में एम्स की संख्या बढ़ी, एयरपोर्ट बड़ी अरे एयरपोर्ट भारत की में संख्या सुई बढ़ी। बनाने की फैक्ट्री थी नहीं थी? भारत में कुछ सब कुछ जो था वो प्राइमरी स्टेज का नहीं, था। मोदी जी के नाम पर जो वही कह रहे हैं, विकास गिना रहे हैं ना। मोदी जी के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं के है अंदर यहाँ। मोदी जी सड़कें के कितनी नीतीश अच्छी के बन नाम रही पर है। दिखाने के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर नौकरियां देखिए। नीतीश ने दिया है, विकास नीतीश कुमार ने दिया है, बिजली 24 आवर। क्या बाबू, क्या करते हो तुम? हॉस्पिटल में दवाई मिल रही नीतीश कुमार काम करते ने हो दिया हुआ है। क्या यहीं पर? मोदी का कुछ गिनाने के लिए नहीं है। अच्छा, वोट डाल रहे हो या इस बार पहली बार वोट डालोगे? नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी या नीतीश जी या लोकल कैंडिडेट?
मोदी जी को मोदी जी के नाम पर ही यहाँ पर वोट डलेगा। अच्छा, मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जबकि कैंडिडेट से, बीजेपी के उम्मीदवार से कहते हैं नाराजगी है, फिर भी लेकिन मोदी जी पर भरोसा। कोई भरोसा नहीं है उन पर, कोई भरोसा लोग तो बहुत नाराज है। उन्होंने जो है पिछले 10 सालों में जो भी वादा किया था, एक भी वादा पूरा किया क्या? 15 लाख रुपए का वादा किया था, कितने लोगों को 15 लाख रुपए चला गया? काला धन का वादा किया था, क्या काला धन आया? काला धन तो आया नहीं, लेकिन उन्होंने जो है अपने पूंजीपति दोस्तों को, अडानी अंबानी को जो है सरकारी खजाना जो है लुटा दिया। किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ, लेकिन जो है उद्योगपतियों को जो है देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसको बेच देने का काम किया। मोदी से लोग बहुत नाराज हैं। और इस लोकसभा के चुनाव क्या है? राहुल गांधी विकल्प है, इंडिया गठबंधन विकल्प है, तेजस्वी यादव विकल्प है। तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर 17 महीने की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो 17 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं किया और 10 सालों में मोदी ने नहीं किया, तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम किया। आज युवा जो है तेजस्वी यादव के नाम पर जो है बिहार में वोट करने जा रहा है। और युवा तो है तेजस्वी जी या मोदी? हम तो मोदी को। यूथ ये भी है, तेजस्वी या मोदी? नोटा, नो वन एलिजिबल। नोटा, हाँ। चलिए, एक नोटा वाले भाई साहब भी मिल गए कि जिनको किसी से उम्मीद नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगार लोग होंगे, वो कभी भी मोदी को और नीतीश कुमार को चुनने का काम नहीं करेंगे। जो भी पढ़ा लिखा, समझदार, होशियार और जो आगे भविष्य की सोचने वाला होगा, कभी भी मोदी को जो है वोट नहीं देगा। देश के भविष्य के लिए वो जो है इंडिया गठबंधन को जो है देने का। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद, देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती का जो है ये मुद्दा बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, नौकरी दी। आप देखिए ना, बिहार से बाहर के कितने को रोजगार दिया, बिहार के अंदर ही कितने को रोजगार दिया है। आप डाटा एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा, बिहार से बाहर का कितना है, बिहार के अंदर का कितना है। बिहार से बाहर का कितना है और तो आप बता दीजिए ना। आप बताइए, नहीं बताएंगे। बिहार से डाटा बता रहे, डाटा पूछ रहे हैं। क्या चीज का डाटा? बिहार से बिहार लोगों को तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, ये डाटा है। तेजस्वी यादव के जो है कितना मिला, बिहार से बाहर वाले को कितना मिला, इसमें बिहारी को कितना मिला, बिहार से बाहर वाले को कितना मिला नौकरी? सब बिहार के लोगों को मिला, 5% बाहर के लोगों को मिला। बिहारी जो है फर्स्ट है। और बिहार के लिए तेजस्वी यादव ने जो है किया है, आगे भी करेंगे। तो 5% और 1 करोड़ लोगों को जो है पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दो मिसाल तो हटाने इंडिया की बात है। गठबंधन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो भी इंडिया गठबंधन के नेता है, सब मिलके 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। ये वादा किया है, इन लोगों का वादा सच्चा है। मोदी की तरह जो है झूठा वादा ये लोग नहीं करते। लालू यादव के सबसे करीबी रहे शहाबुद्दीन, झूठा आदमी है। जब उनकी पत्नी के खिलाफ कैंडिडेट दे दे लालू यादव ने, तो फिर आप मुसलमान के भी तो नहीं रहे। शहाबुद्दीन से बड़ा कौन था उनका सपोर्टर? शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं दिया, आप कह रहे मुसलमान के? जी नहीं, वो कैंडिडेट उनके खिलाफ भी दे दिया, अवध बिहारी चौधरी को। दिए कि नहीं दिए? नहीं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। आप नौकरी की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन जो है बड़ा क्रिमिनल है, बाहुबली है, गुंडा मवाली है। आज आप जो है मतलब कि शहाबुद्दीन के बारे में हिमायती हो गए, उनकी पत्नी के हिमायती हो गए। जो आपके सबसे करीबी थे, जो आपके सबसे करीब थे, आप उनका भी नहीं हुए। और आपके साथ चला गया था, बहुत अच्छा है। अजीत पवार जो बहुत बड़ा घोटालेबाज था, जब तक हमारे साथ था तो बहुत खराब था, बहुत बड़ा घोटालेबाज था। और आपके साथ मोदी के चरणों में चला गया तो बहुत पाक साफ हो गया। वॉशिंग मशीन में धुल करके जो है एकदम साफ सुथरा आदमी हो गया। सबसे पहले इमरजेंसी कौन लगाया गया? लोग हैं ये लोग। दूसरों को पकड़ के नसबंदी कौन कराया? किसने कराया? किसने नसबंदी कराया? ऐसा काम होता है पकड़ के। बाबा आपके साथ रहेंगे तो भ्रष्टाचारी हमारे साथ आ गए तो बहुत जो है पाकदामन आदमी हो गया। ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक अच्छी बहस हुई, लेकिन एक बाबा अपने अनुभव के आधार पर, आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे, कितना चुनाव तक देख लिए? बहुत चुनाव। इस बार के चुनाव में क्या खास लग रहा है? इस बार का चुनाव में मतलब हर जगह मोदी जी खाली है, मुद्दा कहाँ है? देखिए, मोदी जी हो या चाहे ये सरकार। अच्छा, तो मोदी जी पर भरोसा है कि तेजस्वी या राहुल गांधी पर भरोसा है? हमको किसी का ऊपर भरोसा नहीं है।
अच्छा इधर जो गरीब अमीर दोनों को लेके चलेगा उसके ऊपर भरोसा है। तो ऐसा कौन है ऐसा? हाँ? ऐसा कोई है या सभी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुके हैं? किसी से उम्मीद नहीं है? जो फैक्ट बात है हाँ। उसी को बोल रहे हैं। पार्टी से हमको कुछ लेना देना नहीं। यहाँ कहा जा रहा है बीजेपी की मोदी की गारंटी, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, ये कोई ऐसी बात गारंटी नहीं। कुछ नहीं है। यहाँ लोकल कैंडिडेट जो है गोपाल जी ठाकुर सब हैं लेकिन गारंटी किसी का नहीं। मोदी की गारंटी बहुत लोगों के लिए भरोसे की चीज है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी वो जो तमाम वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तेजस्वी यादव से भी कई लोगों की उम्मीद है, राहुल गांधी से भी उम्मीद है नौकरी के सवाल पर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कैंडिडेट से नाराजगी है, हम मोदी के नाम पर वोट डालेंगे, भले ही वो 50,000 वोट से जीत जाए। कई जगहों पर हमने देखा कि बिहार में लोकल कैंडिडेट जो है, सांसद जो है, उनसे नाराजगी है, लेकिन मोदी के नाम पर कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष से भरोसा और उम्मीद ये है कि नौकरी, 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई है, 30 लाख नौकरी की बात की गई है, तो नौकरी को लेकर उधर भरोसा है। जनता के हाथ में फैसला है, जनता फैसला सुनाएगी। दरभंगा की जनता क्या फैसला लेती है 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल दरभंगा से चाय पर चर्चा इस शो में इतना ही। नमस्कार।